आज हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। ट्रांसक्रिप्शन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए के रूप में कॉपी किया जाता है, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का आरएनए के रूप में कॉपी होने की प्रक्रिया को हम जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अभी तक हमने जो है पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम जो है बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के केसेस में जो है हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो जो है आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होता है। वहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज की मदद से हो रहा था, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ अंतर क्या है? प्रोकैरियोट्स में आपने देखा कि केवल एक आरएनए पॉलीमरेज जो है पाया जाता था, वो सभी सेलुलर आरएनए का निर्माण करता था। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट्स के केसेस में ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक जो है आरएनए पॉलीमरेज फास्ट, ये पाया जाता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस के अंदर जो है पाया जाता है, एक बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर ये जो है पाए जाते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? वो राइबोसोमल फ्री आरएनए जिसमें 5.8 ईयर्स, 18 ईयर्स और 28 ईयर्स, ये तीन तरह के राइबोसोमल फ्री आरएनए हैं, उनका ये निर्माण करते हैं। दूसरा जो है RNAP सेकेंड, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और ये जो है निर्माण करता है मैसेंजर फ्री आरएनए का, और तीसरा जो है वो है RNAP थर्ड, ये रिस्पांसिबल होता है, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और साथ ही साथ जो है ये निर्माण में काम आता है 5 ईयर्स राइबोसोमल आरएनए। इसके साथ जो है ट्रांसफर फ्री आरएनए, इसके साथ जो है ये RNA जो है इनके निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे मैं बार बार फ्री आरएनए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्री शब्द जोड़ रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि जब ये आरएनए सिंथेसाइज होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इनको एक्टिव होने के लिए इनका प्रोसेसन होना जो है आवश्यक होता है। प्रोसेसन जो है प्रोकैरियोट्स के केसेस में आवश्यक नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्रोसेसन जो है होना आवश्यक होता है। तो ये तो चीज़ें थी जो है कि ये आरएनए जो है पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से होता है। ये तीन तरह के होते हैं, क्या क्या बनाते हैं ये आपने समझ लिया। उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वही प्रोकैरियोट्स की तरह से तीन जो है चरणों में होती है। इनिशिएशन, दूसरी जो प्रक्रिया है जो है वो जो है कहलाती है इलांगेशन,
इलांगेशन, और तीसरी जो प्रक्रिया है वो कहलाती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। अब हम जो है बात करते हैं कि जो है इनिशिएशन यहाँ पे कैसे होता है। इनिशिएशन सबसे पहले तो एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है वो थोड़ी लंबी होती है। 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब यहाँ पे जो कंडीशंस है प्रोमोटर्स की, आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है एक प्रमोटर साइट होगा, और उसके बाद स्ट्रक्चरल, और उसके बाद जो है ये स्ट्रक्चरल जीन, और ये जो है टर्मिनेटर। ये जो है स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट साइट, और इसके आगे जो है प्रमोटर जो है रीजन होता है। प्रमोटर रीजन में जो है यहाँ से स्टार्ट साइट से -30 बेस पेयर पे जो है एक साइट्स मौजूद होती है, जिसको हम जो है टाटा साइट्स जो है कहते हैं। ये बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट है। बहुत सारे जो है केसेस में टाटा बाइंडिंग साइट्स जो है नहीं भी पाई जाती है, लेकिन टाटा जो है साइट्स ये अप स्ट्रीम, हमने आपको बताया था कि इधर जो है अप स्ट्रीम है, जिसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, और इधर जो है ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम इस कोडिंग स्ट्रैंड्स के रेफरेंस में इसको जो है लिया जाता है। स्टार्ट साइड से अगर जो है 5 प्राइम की तरफ जो है मूव करते हैं तो उसको हम जो है अप स्ट्रीम, और अगर जो है 3 प्राइम की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। उसके बाद जो है एक साइट जो है और होती है, जो कि जीसी जो है ये 60 जो है बेस पेयर पे होती है। ये जो है जीसी साइट है, और उसके बाद फिर जो है एक साइट यहाँ पे जो है 80 to 70 जो है ये -70 -80 के बीच में जो है ये साइट होती है, जिसको जो है कैट साइट कहते हैं। कैट साइट जो है ये मौजूद रहती है, और इसके जो है आगे -100 पे भी जीसी साइट्स होती है। जीसी साइट, तो जीसी साइट्स जो है आप देखते हैं कि ये दोनों तरफ जो है कैट
साइड्स पे जो है होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है इनहांसर रीजन होता है। इनहांसर जो है जो कि अपस्ट्रीम जो है लगे होते हैं। ये इनहांसर और साइलेंसर दो रीजन्स हैं। साइलेंसर और इनहांसर ये जो है अपस्ट्रीम्स बाइंड होने वाले जो प्रोटीन्स हैं, ये इस पे जो है डाउन स्ट्रीम भी मूव करते हैं और अप स्ट्रीम भी मूव करते हैं। और यदि वो इनहांसर है तो वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को जो है वो इवन 200 टाइम्स जो है इंक्रीज कर देता है। साइलेंसर जो है क्या करते हैं, उसको इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। तो ये तो जो है प्रमोटर साइट्स जो है हो गया। यहाँ से जो है लेकर के ये आपका जो है स्टार्ट पॉइंट तक, स्टार्ट साइट तक ये जो है क्या है, यहाँ पे प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन वहाँ पे आप देख रहे थे कि जो प्रमोटर रीजन प्रोकैरियोट्स के केसेस में था, वो जो है जो कोडिंग जो सीक्वेंस था वो जो है -35 पे था, और जो टाटा साइट्स था वो जो है -10 पे था। यहाँ पे ये थोड़ा सा वेरी करता है। और साथ ही साथ इसके ऊपर यहाँ इनहांसर और साइलेंसर भी होते हैं, और स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटिंग जीन लाइकवाइज जो है जिस तरह से वहाँ पे थे वो यहाँ पे भी पाए जाते हैं। अब ये जो है प्रमोटर साइट्स के ऊपर सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या होता है कि इनिशिएशंस में आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि ट्रांसक्रिप्शन में जो है मदद करते हैं, उनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है कहते हैं। ये जो है आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है आरएनए पॉलीमरेज होता है, तो उसके लिए अगर जो कोड होंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उनको हम जो है क्या कहेंगे, TF सेकेंड। यदि फर्स्ट के लिए जो है हैं तो उनको हम जो है कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट, और यदि वो थर्ड के लिए हैं तो उनको हम जो है कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड। तो चूंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है ये मैसेंजर फ्री आरएनए होता है, हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ये जो है सेकेंड के साथ जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड्स जो है यूज होते हैं, वो हेल्प करते हैं जो है इस आरएनए पॉलीमरेज को इस प्रमोटर साइट में बाइंड होने के लिए। वहां पे आपने देखा था सिग्मा फैक्टर्स क्या करता था, डायरेक्टली जो है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट्स पे बाइंड करता था। लेकिन यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, और ये ट्रांसक्रिप्शन जो है क्रिप्शन फैक्टर्स कई तरह के होते हैं। इसमें जो है TF सेकेंड, D सेकेंड, B सेकेंड, A सेकेंड, E सेकेंड, F सेकेंड, H जो है यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो आप समझते हैं कि कैसे जो है क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा जो है
स्टार्ट साइट है और यहाँ तक हमारा जो है क्या है, ये प्रमोटर साइट, प्रमोटर साइट। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये ट्रांसफर फैक्टर सेकेंड डी जो है इस प्रमोटर रीजन के ऊपर जो है, जो टाटा रीजन है ये हमारा बाइंडिंग पोजीशन, इसके ऊपर जो है सबसे पहले जो है आता है ये जो है हमारा, इसको थोड़ा सा इस समय विभाजन बनाते हैं। ये हमारा जो है सबसे पहले इसके ऊपर जो है TFD आता है और TFD के अंदर जो है एक प्रोटीन जो है होता है TF सेकेंड D, और इसके अंदर जो है TBT टाटा बाइंडिंग जो है प्रोटीन लगे होते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे आकर के बाइंड होते हैं। जब ये यहाँ पे आके बाइंड होते हैं इसकी वजह से, फिर इसके ऊपर जो है दूसरा बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है इसके ऊपर आके लगता है। इसको हम जो है कहते हैं TF सेकेंड B, और इसके साथ जो है आता है TF सेकेंड A। यहाँ पे एक चीज स्पष्ट समझ लें कि जो TF सेकेंड B है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है TF सेकेंड B के साथ, और ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के लिए। और ये डिपेंड इस बात पे करता है कि वहाँ पे जो है एसिडिक कंडीशंस हो, एसिडिक जो है कंडीशन हो। अगर ये एसिडिक कंडीशंस यहाँ पे मौजूद है तब तो ये जो है प्रोडक्टिव DB कॉम्प्लेक्स जो है बनाएंगे। इसको हम जो है DB कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर नहीं है तो ये जो है एक्टिव नहीं बनेगा। पहली चीज तो ये है कि इसके ऊपर जो है ये आकर के बाइंड होते हैं। उसके बाद फिर अगले चरण में हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ TF सेकेंड B, TBT, TF सेकेंड B, TF सेकेंड A यहाँ पे जब बन जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये RNA पॉलीमरेज के साथ जो है TF सेकेंड B इंटरेक्ट करता है। लेकिन जो RNA पॉलीमरेज है वो अपने आप जो है यहाँ पे आकर के बाइंड नहीं हो पाता है, बल्कि उसके लिए जो है आवश्यकता पड़ती है TF सेकेंड F फैक्टर्स की। तो जो है यहाँ पे आकर के एक जो है TF सेकेंड F फैक्टर आता है, वो इंटरेक्ट जो है
करता है और यहाँ पे फिर जो है आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होते हैं और उसके बाद जो है यहाँ दूसरे फैक्टर्स जो कि TF सेकेंड E, यहाँ एक चीज और भी महत्वपूर्ण है। जब जो है TF सेकेंड D यहाँ पे बाइंड होता है, ये RNA पॉलीमरेज सेकेंड, तो उस समय ये क्या करता है कि इस स्ट्रैंड्स को ये 80 डिग्री बेंड कर देता है। डीएनए जो टेम्परेट स्ट्रैंड है, इनको ये जो है 80 डिग्री जो है ये बेंड कर देता है। पहली चीज तो ये है। अब इसके बाद जो है इसके ऊपर आकर के जो है एक और फैक्टर जो है जुड़ता है, जिसको हम जो है कहते हैं TF सेकेंड H। जब ये यहाँ पे जो है जुड़ जाते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स को हम जो है कहते हैं क्या, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन, इसको हम जो है क्या कहते हैं, क्लोज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है बन जाता है। यहाँ पे जो सी डोमेन है आरएनए पॉलीमरेज की, वो जो है क्या करती है, एक छोटी सी टेल जो है बनाती है, सी डोमेन। ये है क्या है, सी डोमेन है आरएनए पॉलीमरेज की। तो ये यहाँ पे जो है टेल जैसी संरचना बना। अब जब ये जो है यहाँ पे क्लोज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो उसके बाद ये जो TF सेकेंड H है और TF सेकेंड B, इस जो है स्ट्रैंड्स को आरएनए पॉलीमरेज के क्लेफ्ट्स के अंदर जो है खींचते हैं। ये दोनों जो है क्या करते हैं, उसके अंदर क्लेफ्ट के अंदर जो है पहले उसको खींचते हैं और उसके बाद ये जो TF सेकेंड है, TF सेकेंड H, ये जो है सेकेंड H जो है, ये एक बड़ा जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर जो है 10 सब यूनिट्स होती हैं, जिसमें जो है कुछ जो है सम क्या होती हैं, वो एटीपेज एक्टिविटी की होती हैं, एटीपेज जो है होती हैं, और कुछ जो है क्या होती हैं, काइनेज जो है एक्टिविटी शो करती है। तो जो है दो तरह की जो है इसके अंदर होती है, 10 सब यूनिट्स का बना होता है। तो ये क्या करता है कि जब ये दोनों उसको जो है आरएनए पॉलीमरेज के क्लेफ्ट में खींचते हैं, तो उस समय जो है एटीपी की मदद से ये जो है क्या करता है, इस डीएनए स्ट्रैंड्स को जो है सेपरेट कर देता है। ये जो है डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है।
सेपरेट कौन, TF सेकेंड H। और जब ये स्ट्रैंड्स जो है सेपरेट होते हैं, क्योंकि ये जो है जो एटीपेज है ये हेलिकेज की तरह से जो है काम करता है, डिजोल्व करने का काम करता है एटीपी की मदद से। तो जो स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए हैं उनको जो है बाइंड करता है ये जो है TF सेकेंड B, और बाइंड करके उनको जो है यहाँ पे वो एक जो है फास्ट स्टेबल करता है, एक जो है फास्ट जो है स्टेबल करता है ये ट्रांसक्रिप्शन फास्ट, ट्रांसक्रिप्शन फास्ट। यहाँ स्पष्ट समझ लें कि डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं डाउन स्ट्रीम, इधर अप स्ट्रीम इधर जो डाउन स्ट्रीम, वो क्या होते हैं कि TF सेकेंड H के द्वारा एटीपी लेकर के इसको जो है क्लीव किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और जब दोनों सेपरेट स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं तो उसको TF सेकेंड B जो है क्या करता है, बाइंड करके एक जो है ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क का निर्माण करता है, स्टेबल, जिसको हम कहेंगे स्टेबल ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क। तो स्टेबल ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क जो है बनाएगा कौन, TF सेकेंड B, और डीएनए स्ट्रैंड्स को जो है क्लीव करके अलग सेपरेट करने का कार्य किसका होता है, TF सेकेंड H का, जो है जो कि एटीपी के जो है मदद से ऐसा करता है। जब ये जो है फॉर्क बन जाता है तो ये जो क्लोज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था, अब ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, ओपन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। जो पहले जो है क्लोज था अब वो क्या हो जाएगा, ओपन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और जब ये ओपन होगा तो उस समय क्या होगा कि ये जो स्थिति है यहाँ पे ऐसे हम इसको समझ लें, सेकेंड जो है बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकेंड H, और यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा सेकेंड F, और सेकेंड E। अब ये जब ओपन हो जाएगा तो इसको हम जो है क्या कहेंगे, ओपन कॉम्प्लेक्स। जब ये ओपन कॉम्प्लेक्स जो है हो जाता है तो ये जो टेल है, टेल के थ्रू, इस सी डोमेन के थ्रू जो है ये जो TF सेकेंड H जो काइनेज एक्टिविटी शो करता है, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड फास्फेट्स को इसके अंदर जो है एंट्री करेगा, एंट्री करता है। तो ये क्या होगा
कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो है पहले छोटे छोटे आरएनए का संश्लेषण करेंगे। छोटे छोटे आरएनए का संश्लेषण होगा। पहले क्या होगा, पहले जो है एटीपी की जो है आवश्यकता पड़ेगी। इस काइनेज की मदद से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर जो है इनिशिएट करने के लिए एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद जो है वो क्या करेगा कि उससे छोटे छोटे जो है स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स जो है लेस देन 9 बेस पेयर के जो है ये संश्लेषित होते हैं। और चूंकि ये संश्लेषित होते हैं और आगे जो एग्जिट चैनल है इसका जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का, वो क्या होता है, वो ब्लॉक रहता है। तो इस वजह से ये जो हैं वो एबॉर्ट हो जाते हैं, अर्थात जो है प्री मैच्योर कंडीशंस में जो है प्री मैच्योर कंडीशंस में जो है ये आरएनए रिलीज हो जाते हैं, रिलीज। और इस प्रक्रिया को हम जो है क्या कहते हैं, एबॉर्टिव इनिशिएशन। ये एबॉर्टिव इनिशिएशंस जो है लाइकवाइज जिस तरह से जो है प्रोकैरियोट में हो रही थी, इसी तरह से ये जो है यहाँ पे भी जो है होती है। लेकिन जब जो है इसके अंदर जो है 10 न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स जो है संश्लेषित हो जाते हैं, तब ये जो है क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के जो है एग्जिट चैनल के अंदर जो है पहुंच जाता है, और वहां से फिर जो है उसका इलांगेशन जो है फेज शुरू हो जाता है। इलांगेशन फेज, जब तक वो जो है छोटे छोटे आरएनए को लिबरेट करता है शुरुआत करने से पहले, तो वो जो है कहलाता है क्या, एबॉर्टिव इनिशिएशन। और जब वो जो है 10 न्यूक्लियोटाइड्स हो जाते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा आरएनए हो जाता है, तो वो क्या करता है कि आरएनए के एग्जिट चैनल्स के अंदर प्रवेश करके फिर आरएनए पॉलीमरेज को फिर जो है वो इलांगेशन फेज के अंदर जो है पहुंचाने का कार्य करता है। तो एक चीज यहाँ पे हो गई। अब बात आती है कि ये जो है किस तरह से आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर से एस्केप होंगे। तो होता क्या है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके ऊपर जो है वो एस्केप कर जाता है, ये यहाँ पे जो है स्केप यहाँ स्टेप कर जाती है। ये होता है क्या, आरएनए पॉलीमरेज जो है से
स्केप करने के लिए क्या आवश्यक होता है? एटीपी, और साथ ही साथ जो है इस सी टर्मिनल डोमेन का फास्फोरिलेशन होना। यहां से जो है इलांगेशन फेज में जब पहुंचता है ये आरएनए पॉलीमरेज, तो फिर ये क्या करता है, इसके अंदर जो है सी, ये जो टर्मिनल डोमेन है, इसका फास्फोरिलेशन होता है। फास्फोरिलेशन, और साथ ही साथ जो है क्या होता है कि एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। इस एटीपी की वजह से और सीटी डोमेन के जो है फास्फोरिलेशन से ये क्या करता है, स्टेप कर जाता है प्रमोटर से। बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो वहीं पे रह जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है क्या हो जाता है, फॉर्क पे आगे जो है बढ़ जाता है और ये इलांगेशन शुरू कर देता है। अब ये क्या करेगा, जो है इससे जो है आरएनए का ये इलांगेशन जो है शुरू हो जाता है। ये आरएनए यहाँ पे जो है, जो सेकेंड प्रक्रिया है जिसको हम जो है कहते हैं इलांगेशन, वो शुरू हो जाती है। इलांगेशन यहाँ पे दो फैक्टर्स की वजह से होता है। एक को हम जो है ट्रांसफर फैक्टर्स जो है ईबी कहते हैं, और दूसरा जो है होता है ट्रांसफर फैक्टर सेकेंड यस। ये दो जो है फैक्टर्स जो है इलांगेशन में मदद करते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले ये जो TFEB है, ये काइनेज एक्टिविटी रखता है। काइनेज जो है अर्थात पी बहुत सारे पी जो है इसके अंदर जो है एंट्री करते हैं। इसकी मदद से इस आरएनए के ऊपर ये जो है आकर के लग जाता है TFEB, और इसकी मदद से इसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस के हिसाब से एंट्री करते रहते हैं और चेन जो है बढ़ती रहती है। और दूसरा जो फैक्टर्स है, इसको हम जो है TF सेकेंड यस जो है कहते हैं। ये देखा गया है कि जो आरएनए चेन है, कहीं कहीं पे तो उसका जो संश्लेषण का रेट है वो तेज होता है, कहीं कहीं जो है उसके संश्लेषण का जो है स्पीड है वो स्लो होती है। तो उस कंडीशंस में ये क्या करते हैं, ये बैरियर्स को रिमूव करने का, इसके इलांगेशन की ग्रोथ को जो है मेंटेन रखने का जो है काम करते हैं। तो ये दोनों मिल करके ट्रांसफर फैक्टर ईबी और ट्रांसफर फैक्टर सेकेंड यस, ये इलांगेशंस जो है आरएनए का करते हैं। साथ ही इलांगेशन पीरियड के अंदर ही जो ये आरएनए है, जिसको हम जो है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर फ्री आरएनए कहते हैं, फ्री आरएनए, ये जो है क्या होता है, इसका कैपिंग भी शुरू हो जाती है। कैपिंग का मतलब है ये एन टर्मिनस है, ये जो है फिर अब ये क्या करता है, यहाँ से जो है एक एंजाइम इसके ऊपर काम करता है, जिसको जो है हम कहते हैं ट्रायोज फास्फेटेज। ये क्या करता है, इसको जो है निकाल देता है, एक फास्फेट ग्रुप को जो है निकाल देता है। और साथ ही ये जो है GP
से जो है जीटीपी से रिएक्ट करते हैं ग्वानिल ट्रांसफरेज की मदद से। ग्वानिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, इसके जो है इस पे एक जोड़ देता है जीपी, इसके ऊपर जो है जीपी जोड़ देता है, और ज्यों ही जीपी जुड़ता है इस की जो संरचना हो जाती है उसके ऊपर क्या है, मेथिल ग्रुप जो है जाकर के जुड़ जाता है। ये जो है इसके ऊपर जीपी के ऊपर मेथिल ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। मेथिल ट्रांसफरेज के ऊपर से ट्रांसफरेज, तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे टाइपिंग हो जाती है इसकी, तो ये प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है, इलांगेशन। अब बात आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यहाँ पे हम जो है यहाँ जो है समझने का प्रयास करते हैं कि जो है ये तो कंडीशंस जो है हो गई जी पी टी, ये कैपिंग। टर्मिनेशंस में क्या होता है कि टर्मिनेशंस के लिए दो फैक्टर्स प्रोटीन्स जो है जिम्मेदार होते हैं। एक को जो है कहा जाता है CPSF और दूसरे को कहा जाता है CTSF। CSTF दो प्रोटीन्स होते हैं। ये जो है अगर इलाबोरेट करें तो इसको जो है हम पाएंगे क्या, ये क्लीवेज एंड पॉली एडिनेट स्पेसिफिसिटी फैक्टर है, और इसको हम जो है अगर इलाबोरेट करते हैं तो ये है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये दोनों जो है फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। ये देखा गया है कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कोई टर्मिनेटर सिग्नल्स जो है नहीं होते हैं। होता क्या है कि जब ये जो है ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है और टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स के एंड तक जो है पहुंचता है, उसी दौरान जो है इसके जो टेल है या इसका जो सी डोमिन है, ये जो है इन प्रोटीन्स के द्वारा जो है इंटरेक्ट हो जाता है। CPSF और जो है CSTF जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जो है सी डोमेन से इंटरेक्ट हो जाते हैं, और फिर बाद में ये जो है इस आरएनए पॉलीमरेज से पहुंच जाते हैं किसके ऊपर, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। यहाँ पे आकर के ये जो है क्या हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं CPSF और CSTF।
CSTF क्या करता है, RNA पॉलीमरेज से जो है जाकर के इसको कट कर देता है, यहां से इसको जो है क्या करता है, कट कर देता है। ये CSTF ये कट करता है RNA को, और ये जो है RNA क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब क्या है, ये जो CPSF है ये यहाँ पे स्टिमुलेट करता है, क्योंकि यहाँ जो कट पोर्शन है इसके ऊपर जो है जो कोड आते हैं AAU AAA, ये जो है एक सिग्नल्स जो है देते हैं, और उस सिग्नल्स की मदद से ये जो CPSF है ये क्या करता है, यहाँ पे रिक्रूट करता है पॉली एडेनिन ए पॉलीमरेज को, पॉलीमरेज ये क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है ये बहुत सारे एडेनिन को जो है जोड़ता है, लगभग 200 जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है पॉली ए के जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं। जब ये जो है यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो फिर एक जो है प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स जो है जनरेट होता है, जो कि कहलाता है PAB2। ये यहाँ पे इसको जो है बाइंड कर लेता है, और बाइंड करने के बाद जो है ये 3 प्राइम एंड की जो है ये टेल है इसकी पॉली एफिनिटी जो है इसके लिए बढ़ा देता है, पॉली एफिनिटी जो है इसकी एफिनिटी जो है जुड़ाव पॉलीमरेज से जो है बढ़ा देता है, और वो इसके ऊपर जो है सीरीज के साथ जो है ए टेल्स जोड़ने का काम करते हैं। और साथ ही साथ ये जो CPSF है, CPSF ये जो है बाहर निकल आते हैं, ये अलग हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जहां से इसने इसको जो है कट किया था उसके अंदर भी जो है कुछ भाग जो है मैसेंजर RNA के जो है बच जाते हैं। अब ये 5' हो गया, यहाँ पे एक जीन्स जो है आकर के अटैच हो जाता है, जिसको हम जो है कहते हैं XRN2। ये क्या करेगा, इसके साथ जो है अटैच होकर के और धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद फिर क्या है, जब अंत तक जो है कॉन्टेम्पलेट के पास जो है पहुंचता है तो फिर ये क्या करता है, RNA पॉलीमरेज को भी रिलीज कर देता है। RNA पॉलीमरेज जो है क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और इस तरह से ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है पूरा होता है। अब ये RNA जो बना है ये इनएक्टिव स्टेट में जो है होता है, इसीलिए इसको हम जो है मैसेंजर RNA फ्री जो है RNA कहते हैं। इसकी जो है बाद में प्रोसेसिंग होगी, इसके जो इंट्रॉन्स हैं वो जो है अलग किए जाते हैं स्प्लाइसिंग के बाद, और फिर जो है वो एक परफेक्ट मैच्योर mRNA का काम करता है।